हाय गाइस, हम सेंसिटिव में हूं नौरी, हमारे साथ है आर्यन, सलीमा। सलीमा आज हम क्या लिखा? आज हम लोग नाम सॉरी सा नाम मुझे मैं बहुत ज्यादा दूर से नाम नजर नहीं आ रहा था। कहेंगे सॉरी, इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस एट कॉमनवेल्थ। ओके, ये अभी जस्ट रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है चल अच्छा हाँ ओके, आई डोंट नो सॉरी। और इससे पहले ओलंपिक्स हुआ था फेब में, वहाँ पे भी इनफैक्ट इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। और यहाँ पे कॉमनवेल्थ में भी बहुत अच्छी इनफैक्ट उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। ये आखिरी तो शायद 2018 या 19 में हुआ होगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ वैसे आफ्टर एवरी 4 इयर्स ही होता है। तो लेट्स सी कॉमनवेल्थ, वैसे जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, वो ये है कि ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से ही निकला गया था। ये मैंने सुना था 1930 में। ओह भाई रिसर्च करके आए। अच्छा हाँ, मतलब वो ही सिर्फ कंट्रीज खेल सकते हैं जो वंस ब्रिटिश वंस है ना वो ब्रिटिश से कंट्रोल हुई थी। कुछ कंट्रीज इसमें नहीं होते हैं हाँ, और लेकिन ओलंपिक्स में हमारे पास सारी होती है। तो लेट्स सी यहाँ पे इंडिया ने, हमने तो खैर देखा नहीं है लाइव, बट हम अभी इस वीडियो से हमें पता चलेगा कि इंडिया ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 फाइनली खत्म हो चुका है। इंडिया के टोटल मेडल आप अगर देखो तो हैं 61, इनमें से आपको दिखेंगे 22 गोल्ड है। ओवरऑल मैं कहूंगा अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर आपने बहुत से आर्टिकल शायद देखे होंगे ऑनलाइन, वहां पर कहा जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट है इंडियन एथलीट्स के लिए और ये इंडिया की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया ने एक्चुअली 2010 में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कंपेयर टू 2022। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडर विच प्राइम मिनिस्टर इंडिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस गई है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन बेहतर है, मैं आपके सामने डेटा रख दूंगा और इन दी एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस परफॉर्मेंस को बेहतर मानते हैं, 2010 या फिर 2022। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली कौन इलेक्ट कर दिए गए हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जगदीप धनखड़, आरिफ मोहम्मद खान, कल्याण सिंह या फिर शिवराज पाटिल। कमेंट सेक्शन में उत्तर सही आंसर ला के दूंगा वीडियो के अंदर। पहली बात तो कॉमनवेल्थ गेम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स होती है। बताया जाता है कि ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के बाद ये अपने आप में बिगेस्ट गेम्स है। दुनिया भर में बहुत से देश हैं जिनके एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, मगर यहाँ पे आप पूछेंगे अमेरिकन और चाइनीज एथलीट्स यहाँ पर मिसिंग क्यों थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की जब शुरुआत हुई थी तब इसको कहा जाता था द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। जी हाँ, लिटरली 1930 में इसकी शुरुआत हुई और ब्रिटिश एम्पायर ने उस वक्त ये सोचा कि इतना बड़ा एम्पायर है, हमारी इतनी कॉलोनीज हैं, चलो इन कॉलोनीज से ना इकट्ठा करके अंदर ही एक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स होस्ट करते हैं। और लिटरली वही आइडिया कंटिन्यू किया जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। जो भी देश जो एक टाइम पे ब्रिटेन के गुलाम थे, ये सब इकट्ठा होकर पार्टिसिपेट करते हैं इस गेम में। हालांकि रिसेंटली कुछ कंट्रीज को यहाँ पर ऐड किया गया है जो कभी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मोजाम्बिक, रवांडा, टोगो, गबान, ये सब देश है जिनका कोई इतिहास नहीं है ब्रिटिश एम्पायर के साथ, मगर फिर भी इनको कॉमनवेल्थ ग्रुप में ऐड किया गया है। और कॉमनवेल्थ ग्रुप हर 4 साल में करवाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिपेंडेंट इंडिया ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था 1954 में। पहले अटेम्प्ट में कोई मेडल हाथ नहीं लगा, ना ब्रॉन्ज, ना सिल्वर, ना गोल्ड। उसके बाद जैसे जैसे साल बीतते गए इंडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल आता है इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में। ये साल था 2010। 2010 में देखिए भारत ने होस्ट किए थे कॉमनवेल्थ गेम्स और होम एडवांटेज हमको मिला। हमने यहाँ पर टोटल सिक्योर किए 38 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज और टोटल 101 मेडल इंडिया ने जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 2 पे आ गया था यहाँ पर इंडिया। अब उसके बाद आप अगर देखो तो 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने जीते 64 मेडल, 2018 में जीते 66 और अब मोस्ट रिसेंटली बर्मिंघम यूके में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वहां पर इंडिया ने जीते हैं 61 मेडल। अब यहाँ पे आप कहोगे 2010 से लेकर 2022 अगर हम कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा लोएस्ट टोटल है ये मेडल्स का।
फिर भी लोग क्यों कह रहे हैं कि इस बार की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतरीन है, कमाल कर दिया हमारे एथलीट्स ने। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि रीजन क्या है, क्यों 2010 में हमने इतने सारे मेडल सिक्योर किए थे। देखिए सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर कि 2010 में ना जिन स्पोर्ट्स में इंडिया हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहा है उनको इंक्लूड किया गया मेडल इवेंट्स में, जैसे कि शूटिंग, आर्चरी, टेनिस। ये तीनों इवेंट 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं थे। और आप सोच कर देखो 2010 में ना हमारे 30 मेडल आए थे शूटिंग से, 8 मेडल आए थे आर्चरी से, 4 मेडल आए थे टेनिस में। जी हाँ, टेनिस में हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। सानिया मिर्जा ने जीता सिल्वर और सौम्यदेव देववर्मा ने जीता गोल्ड। इंडिया परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन 2010। हालांकि मुझको एक बात यहाँ पर ये भी मेंशन करनी पड़ेगी कि सिंस ये कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो रहे थे तो बहुत सारे ब्रिटिश एथलीट्स ने स्किप कर दिया इस इवेंट को। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए जो फैसिलिटीज़ हैं ये बढ़िया नहीं होगी, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो स्टीरियोटाइप्स थे, इस वजह से कई एथलीट्स थे ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, वो इंडिया में नहीं आए। तो इसका भी एडवांटेज इंडिया को कहीं ना कहीं मिला। तो इवन दो इस बार शूटिंग, आर्चरी, टेनिस और रेसलिंग की एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं ग्रीको रोमन रेसलिंग, ये सब 2022 का पार्ट नहीं थे, तब भी इंडिया की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इंडिया की एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे वेट, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हमारा इतना इन्फ्लुएंस है, हमने बोला क्यों नहीं कॉमनवेल्थ कमेटी को कि डालो इन तीनों इवेंट को। यहाँ पर तो मेडल स्कोर करते हैं। बेसिकली इन इवेंट्स को बाहर निकालने का मतलब यही है कि आप इंडिया को डिसएडवांटेज दे रहे हो। देखो इंडिया में गुस्सा बहुत था जब इन 3 इवेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स से। इंडिया ने एक बार को कॉमनवेल्थ गेम्स को बॉयकॉट करने का भी सोचा, मगर बाद में ना कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी ने इंडिया को एक ऑफर दिया और इंडिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वो ऑफर ये था कि शूटिंग और आर्चरी इवेंट्स ना इंडिया में होस्ट किए जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग ऑफर है। पूरी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी यूके में, ठीक है, बर्मिंघम में, मगर 2 इवेंट शूटिंग और आर्चरी ये होंगे इंडिया में। ये सारे कॉमनवेल्थ ग्रुप के जो कंट्रीज हैं इनके एथलीट इंडिया में आएंगे, चंडीगढ़ में आएंगे और यहाँ पर इंडिया होस्ट करेगा इन इवेंट्स को। और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ आराम से ना इंडिया के मतलब एटलीस्ट कह रहा हूँ 25 मेडल तो आराम से आते हैं इन दोनों इवेंट से। अब यहाँ पर आप कहोगे तो फिर ये हुआ क्यों नहीं, चंडीगढ़ में कुछ सुनने में तो नहीं आया कि कोई इवेंट हुआ है। देखिए ये होती है किस्मत। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कोविड-19 की वजह से जो कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियनशिप चंडीगढ़ में होनी थी ये हमको कैंसिल करनी पड़ी। कितनी ज्यादा एक सैड बात है, अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए कि बहुत सारे मेडल जो हमारा मेन इवेंट था वहां से नहीं आए। तो इंडिया के टोटल मेडल आप अगर देखो 61 है ना, और इंडिया के एक पायदान ऊपर आपको मिलेगा कनाडा। आप अगर देखो गोल्ड मेडल हमारे 22 है, इनके 26 है। अगर शूटिंग आर्चरी का इवेंट जो इंडिया में होना था अगर ये प्रॉपरली हो जाता, आराम से इंडिया कनाडा को बीट करके नंबर 3 पे आ जाता। नंबर 2 पे इंग्लैंड को हराना थोड़ा सा ट्रिकी रहता क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार, क्योंकि सिंस ये गेम्स हो रहे हैं बर्मिंघम में, होम एडवांटेज मिलता है कंट्री को। ऑस्ट्रेलिया को ये लोग बीट नहीं कर पाए नंबर 1 स्पॉट के लिए, मगर फिर भी अपने आप में इन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया तो इंडिया आराम से 3rd स्पॉट ले लेता। तो एक्सपर्ट्स इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंस इंडिया को इतना बड़ा एक डिसएडवांटेज था, आर्चरी, टेनिस, शूटिंग ये इवेंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं थे, तब भी इंडिया ने इतना अच्छा अगर परफॉर्म कर लिया, इट इज नो स्मॉल फीट। और आप अगर देखो इस बार हमारा फोकस कहाँ रहा है, कहाँ से हमारे सबसे ज्यादा मेडल आए हैं, आप देखोगे बैडमिंटन में हमारे काफी मेडल आए हैं। एथलेटिक्स में हमने 8 मेडल निकाल लिए इस बार, 3 ब्रॉन्ज, 4 सिल्वर, 1 गोल्ड। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि मैं आपको ये बता दूं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अगर आपको टॉप पे दिखते हैं ना तो इसके 2 रीजन है। ये लोग बहुत सारे मेडल कमाते हैं स्विमिंग और एथलेटिक्स में, सबसे ज्यादा मेडल होते हैं इन दोनों इवेंट में। तो इंडिया ने यहाँ पर अपना खाता खोला है, तो इससे लोग काफी हद तक एक्साइटेड है और उम्मीद है कि इन द फ्यूचर एथलेटिक्स में इंडिया और अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके अलावा और जगह आप अगर देखो तो बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, यहाँ से भी काफी हमारे मेडल आए हैं। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मेडल हमारे आए हैं रेसलिंग में, टोटल 6 गोल्ड मेडल तो हमको रेसलिंग से ही मिल गए। और अगर हम बात करें एथलीट्स की तो मेल एथलीट यहाँ पर लेके आए हैं 35 मेडल और फीमेल एथलीट्स लेके आई हैं यहाँ पर 23 मेडल और मिक्स्ड यहाँ पे है 3। अब मिक्स का मतलब समझ लो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले
मिक्स का मतलब ये है कि जहाँ पर मेल फीमेल एथलीट्स ने दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस में आपने देखा होगा इंडिया को मिला गोल्ड मेडल मिक्स टेबल टेनिस इवेंट में। और स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ से बहुत सारे मेडल आए हैं। बाकी स्टेट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है, मगर हरियाणा, पंजाब का अलग से आपको देखना पड़ेगा। कमाल का कंट्रीब्यूशन है इन दोनों स्टेट्स का। और इंडिया के आसपास के जो देश है उनकी यहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन रही, उन्होंने कितने यहाँ पर मेडल जीते। देखिए मैं कहूँगा इंडिया की आसपास की कंट्रीज ने भी इस बार थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को कोई मेडल यहाँ पर नहीं मिले, बिल्कुल खाता नहीं खुला, 0 मेडल। पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इनके हिसाब से, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। 8 मेडल इनके यहाँ पर आ गए हैं। 2 गोल्ड इन्होंने यहाँ पर निकाले हैं, एक वेट लिफ्टिंग में और एक जैवलिन थ्रो में। जी हाँ, जैवलिन थ्रो में इनके एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल निकाला है। और साउथ एशिया का जो रिकॉर्ड था जैवलिन थ्रो का, ये भी ब्रेक कर दिया 30 मीटर क्रॉस करके। और इवन नीरज चोपड़ा ने भी इनको कंग्रेचुलेट किया है। और आई थिंक आने वाले इवेंट्स में एक अच्छा कंपटीशन रहेगा इंडिया पाकिस्तान का जैवलिन थ्रो में कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, नीरज चोपड़ा या फिर अरशद नदीम। इट इज़ गुड फॉर द स्पोर्ट। उसके अलावा आप अगर देखो तो श्रीलंका के आए हैं टोटल 4 मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस आप क्या 2010 को काफ़ी हाईली रेट करते हो या फिर 2022 को? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप देख पाओगे द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन चोजन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का अभी स्पेशल एक ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप वैसे तो मैं गेम्स अवॉइड ही करती हूँ, मुझे गेम्स इतना नहीं पसंद, मुझे बहुत कम पसंद है। बट ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी एंड पूरा इसके बारे में हिस्ट्री बता दिया प्रीवियस से लेके। मैं तो डेफिनेटली बोलूँगी 10 में बहुत अच्छा परफॉर्म था, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत डाउन हो गए। माइट भी कोविड की वजह से, बीच में कोविड आ गया था। तुम क्या कह रहे हो? 10 मैं भी शायद 22 ही बोलूंगी। मतलब जिस तरह से इस बंदे ने एक उसका रिकॉर्ड, ठीक है, और इसको समझाने का तरीका, लिटरली कह रहे हैं हमारे पहले किए है। मतलब वो इतना इंफॉर्मेटिव होता है ना, इतने सारे डेटा लेकर आता है, मतलब दैट्स वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों को बताना अपनी कंट्री के बारे में, ये भी एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट लोगों को जो ना पता चले। सच कहूँ तो शायद न्यूज़ वगैरह में इतनी ना हाइप नहीं होती और अजीबोगरीब बातें भी होती है, तो वी कैन नॉट ट्रस्ट देम। ठीक है, ऑब्वियसली। तो ऐसे जो वीडियोस आती है ना, तो हमें अपने ही पाकिस्तान या हो या इंडिया हो होना चाहिए, ऐसी वीडियोस आनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए ताकि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो जाए। वरना तो पता नहीं चलता है एंड ऐसे ही आगे कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा था। नो डाउट पाकिस्तान ने इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू इंडियन, मतलब एज कम्पेयर टू इंडियन। बट येस, आई एम हैप्पी कि पहले नीरज ओलंपिक्स में वो गोल्ड लाया था और इस दफा, और वो शायद अरशद सिल्वर लाए थे, और इस दफा जो है ना वो अरशद ने गोल्ड लाया। सो आई एम ऑल्सो ग्लैड कि हमारे कंट्री में कुछ कर रही है। ठीक है, बट अगर अपना बेस्ट दिया लेकिन अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो शायद 22 में इससे बोलूँगी, जिस तरह से समझाया था कि 2010 में उनके पास ऐसे की भी गेम्स थे जिसके अंदर बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकते थे, जो टीम को अवॉइड कर दिया था आगे। एग्जैक्टली, और 2022 में भी वो गेम्स ना होने के बावजूद इतना अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो यस, एज कंपेयर टू 2010, 2022 तो 2022 इज द लाइक बेस्ट ईयर फॉर द इंडिया के पास। बहुत अच्छे लोग अभी आ रहे आगे। हरियाणा और पंजाब। हरियाणा, एग्जैक्टली। मैं भी ऐसा मैंने भी परसों ही मूवी देखी थी, बैडमिंटन वाली ही। सही है, पता नहीं क्या नाम था, एक तो सानिया मिर्जा और उससे पहले एक और लड़की आई थी, उसकी बायोपिक। हाँ यस, सही है, साइना। हाँ, मैंने उसकी मूवी देखी थी। मतलब यार ऐसे ही बायोपिक से ही पता चल जाता है कि हमारी कंट्री में कितने लोग हैं जो अपनी कंट्री के लिए चाहे परफॉर्म कर रहे थ्रू आर्मी हो या थ्रू गेम्स हो या कुछ भी हो। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? नो डाउट यार, बहुत अच्छी थी। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ही होती। मुझे लिटरली नहीं था इतना नो हाउ नहीं था इस वगैरह का,
तो आधा से ज्यादा मुझे इस वीडियो से पूरा पता चल गया और आधा मुझे नॉरी से पता चला है। थैंक यू नॉरी। लाइक अब मैं भी ट्राई करूँगी कि ऐसी और भी कुछ वीडियोस हो ना मैं देखूँ यार, लाइक हमें भी पता चलेगी लाइक कहाँ तक हमारी कंट्रीज आगे पहुँच रही है। अभी नमकीन अमान को बोलते हैं हमें नहीं, ये सारे स्पोर्ट्स खिलाओ। नमकीन से स्पोर्ट्स नया न्यू चैनल लॉन्चिंग। पर उसके लिए भी हम लोग को पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसमें भी टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है। इसके लिए इतनी सारी प्रैक्टिस वगैरह सब चाहिए होता है। बट इसमें खाली ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि ना हम लोगों ने जो इनका जो मेन जो गेम था, टारगेट था, जिसकी वजह से वो अचीव कर सकते थे एंड आगे अच्छी लाइक उसमें आ सकते थे ग्रेड्स में, बट इन लोगों ने स्किप किया। और करके वो लोग एग्री भी हुए थे 2 गेम्स को, बट ड्यू टू सॉर्ट ऑफ रीजन वो भी है ना नहीं हो पाया था। हाँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि यूके हो गया है कोई ना, वो लाइक बहुत डिप्लोमेटिक है। आपने ऑप्शन तो दे दिया, ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन था नो डाउट, बट स्टिल एक डिप्लोमेसी आ गई कि यार आप क्यों नहीं डाल लो, क्या इशू है। हाँ हाँ, मतलब जिस कंट्री में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर, आई मीन जिस गेम्स में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते आप उन गेम्स ना डालो, तो दिस इज शायद सॉर्ट ऑफ अनफेयर। उसको भी ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट। हाँ अनफेयर तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया मतलब वो उस गेम में नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तब भी फर्स्ट थी, अभी फर्स्ट एग्जैक्टली। है। तो फिर वो गेम ना डालना मुझे खुद अभी तक रीजन नहीं समझ आ गया। आपने ऑल्टरनेट एक चीज दे दी, बट स्टिल है मैं सपोर्ट नहीं करती इस बात। नो डाउट मैं भी एग्री करती हूँ बात से। वैसे वेल वीडियो अच्छी थी, वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, हम लोगों को तो अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा ये रिएक्शन गाइस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्रेस। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।